बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी दवाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और आईएमए ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईएमए के पूर्व निदेशक और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एडवाइजर डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने ये बयान दिए है और आईएमए ने बेहद कड़ी आपत्ति उस बयान पर जताई है, कई तरह के आरोप भी लगाए हैं कि ये मनोबल तोड़ने वाला बयान है बाबा रामदेव का। तो आप आईएमए से जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन भी जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, बहुत ही ये दुखद इनके बयान थे। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं, मुद्दा है। मुद्दा है बाबा रामदेव, एक उद्योगपति, एक पूंजीपति जो पतंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। तो एक बिजनेसमैन का मुद्दा है जनता के साथ, और आईएमए जनता के हित में ये इसमें आगे आई है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये हर कुछ समय के बाद अलूल-जलूल बयान ये बोलते रहते थे, जिनको आईएमए नकारती थी और को इग्नोर भी करती थी, क्योंकि चलो ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मगर आज इतने सख्ती से हम क्यों आगे आए हैं? क्योंकि इनके बयानों से लाखों करोड़ों जनता और जनार्दन की जानों को खतरा हो सकता है। इन्होंने क्या बोला है कि क्रोनिल जो है वो शर्तिया इलाज है। अभी मॉडर्न मेडिसिन जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म मेडिसिन की पद्धति है सारे वर्ल्ड में, ये इंडिया में ही नहीं है। जो जो हम पढ़ाई इंडिया में करते हैं वही ब्रिटेन में लोग करते हैं, वही अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, सब जगह वही करते हैं। वो रिसर्च सब जगह होती है और उस रिसर्च के द्वारा एक यूनिफॉर्म एक प्रोटोकॉल बनता है, उसके जरिए एक इलाज हम करते हैं। अब फ़र्क क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि कोविड की जो बीमारी है उसमें 95% लोग, हम ये सब जनता में इसको पहुंचा चुके हैं कि 95% लोग माइल्ड या मॉडरेट तरह से इसमें आते हैं और वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के लोग लड़ाई कर रहे हैं उन 5% मरीजों के लिए जो कि हॉस्पिटल में दाखिल हैं और जिनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये उसमें अपना जो पूंजीवाद बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए ये 95% लोगों को टारगेट कर रहे हैं और मॉडर्न मेडिसिन के लोग जो हैं उन 5% लोगों की जानें बचाने में लगे हुए हैं। जैसे बाबा रामदेव का ये कहना है कि जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, फ़ायदा कम करती हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा करती हैं, जबकि आयुर्वेद में जो है वो मरीज़ों को नुकसान नहीं करती हैं, वो सिर्फ़ फ़ायदा करती हैं। कितनी सच्चाई है कि एलोपैथी दवाएँ जो हैं कितना कैसे नुकसान कर देती हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि जो आयुर्वेदिक की बात आप कर रहे हैं, ये आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धि, ये सारी जो हैं एलोपैथी से भी शायद पुरानी पद्धति हैं। मगर हुआ क्या है कि टाइम के साथ इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च नहीं अपनी नहीं की है। इसकी वजह से अब आप अगर आप देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से नहीं लिखा जाता कि क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, कितने प्रतिशत लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आएँगे। अगर आप एक छोटी-सी भी शीशी लेते हैं, क्रोसिन की भी शीशी लेते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाती है, ये इसके इफ़ेक्ट हैं, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और ये साइड इफ़ेक्ट हैं। और चाहे 10 लाख में 1 व्यक्ति को वो साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, वो भी हमें लिखना पड़ता है दवाई वालों को। तो एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि वो छुपा के वो बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर स्टीरॉयड की मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिसका ज़िक्र बाबा रामदेव जी ने भी किया है। हैरानी की बात है कि अगर आप गूगल करेंगे, तो सारे प्लांट्स, उनमें स्टीरॉयड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है, उन्हीं प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को सिंथेटिकली जो है वो अपना प्रोड्यूस करती हैं, तभी इतने तादाद में उसको वो प्रोडक्शन में लेके आते हैं। तो ये कोई हवा से नहीं मॉडर्न मेडिसिन की मेडिसिन बनती हैं, वो भी प्लांट्स के ज़रिए ही उनसे एक्सट्रैक्ट को सिंथेटिकली डेवलप करके बनती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्टीरॉयड जो है वो सिर्फ दवाइयों में बनते हैं। सब प्लांट्स में, सब मतलब काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद में काम आते हैं, वो प्लांट्स उनमें स्टीरॉयड मौजूद है। जैसे कोविड का महासंकट
देश में जारी है, लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है और ऐसे में दवाओं की जो महत्व काफ़ी बढ़ गया है और इस समय में अगर आईएमए की तरफ से कोई बयान आता है या बाबा रामदेव की तरफ से आता है या किसी और बड़ी हस्ती या संगठन की तरफ से आता है, तो लोगों पर उसका काफ़ी असर होता है। तो ऐसे में अब बाबा रामदेव का जो बयान आया है एलोपैथी दवाओं को लेकर, क्या लगता है कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से आईएमए बीच में तभी आया है कि हम जनता को ये बताएं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जनता को ये बताएं कि ये कोरोनिल कोई शर्तिया इलाज नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और डब्ल्यूएचओ ने भी बड़े शार्प शब्दों में ये बात कही है और इन्होंने भी अपनी बात को अब तोड़ मरोड़ के और तरह से बात करनी शुरू कर दी है कि ये एक एडजुवेंट, ये सहायक ये दवाई है। तो सहायक दवाइयाँ तो हमारे पास कई हैं। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि हम हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन में एक ट्रांसपेरेंसी है, हुँ, वो क्या है कि हमने, आपने देखा होगा, एचसीक्यू ट्राई की, आइवरमेक्टिन ट्राई की, रेमडेसिविर ट्राई की, प्लाज्मा थेरेपी ट्राई की, और मगर ट्राई करने के बाद जब उनका असर हमें नज़र नहीं आया, तो हम लोगों ने ही लोगों में ये बताया कि भाई ये चीज़ों के हैं, उनके असर जो हैं वो ठीक नहीं है, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इनको आप हमने नकारा भी है। और वो क्यों किया? इसलिए किया कि कोई भी अगर रिसर्च होगी, ये जो कोविड की बीमारी थी लगातार एकदम जो है वो तेज़ी से आई हमारे सामने, और कोई डिज़ीज़ कभी भी जब आएगी, रिसर्च उसके बाद ही शुरू हो सकती है उसके लिए। हुँ, तो ये नई बीमारी थी, उसमें रिसर्च करी की हमने, मगर हमने सामने आके ये कहा कि भई ये जो है हम अपने पुराने तजर्बे के हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, जिनका जो है हमें लगा कि असर नहीं है, उनको हमने इस्तेमाल करना बंद भी कर दिया है। अब जहाँ तक स्टीरॉयड की बात है, स्टीरॉयड का हम शोर मच गया कि साइड इफ़ेक्ट की बात। हुँ, अब स्टीरॉयड का हमने जब साइड इफ़ेक्ट थोड़े आने देखे, तो एम्स ने, पीजीआई ने और भी ऐसी संस्थाएँ हैं, जिन्होंने बड़ा क्लियरली ये बोला है कि स्टीरॉयड को या किसी भी दवाई को आपने किस मात्रा में लेना है, किस स्टेज पे लेना है और कितनी देर के लिए लेना है। हुँ, तो इसका मतलब कहने का ये है कि हम जनता के साथ, जनता के बीच में बिल्कुल साफ-सफाई के साथ हर पक्ष जो है वो रख रहे हैं। और ये जो उस तरफ से कह रहे हैं कि इनके पास तो एड्स का भी शर्ती इलाज है। अब कारण ये है कि ये एक बिज़नेसमैन है और हम एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स हैं। पता ये चला है, पहली बात तो ये कि आयुर्वेदा के ये डॉक्टर भी नहीं हैं, हुँ, सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्टर हैं योगा के। अब जहाँ मैं योगा की बात करता हूँ, योगा के मैं बहुत मान करता हूँ, हुँ, मगर योगा एक एक्सरसाइज़ का एक पद्धति है उसकी। हुँ, मॉडर्न मेडिसिन में तो कितने सालों से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो जो साँस की हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं, तो हम भी लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं। हमारे लिए तो बहुत मामूली सी बात है। किसी को घुटने में दर्द होता है या घुटने उनके ख़राब हैं, उनको हम घुटने की एक्सरसाइज़ बताते हैं। किसी को कंधे की प्रॉब्लम है, उनको हम कंधे की बताते हैं। हमारे लिए बहुत मामूली है, इसको ये बढ़ा-चढ़ा के इन्होंने व्यापार में इसको तब्दील कर तो लिया है। क्या जो ये बयान आया है, इस बयान के बाद एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच लड़ाई शुरू हो गई जिसमें जो आईएमए जो है अब हस्तक्षेप कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। इन फैक्ट मेरी इस दौरान में काफ़ी जो आयुर्वेदिक के बड़े माने प्रमाणे जो लोग हैं, उनके साथ ये हुई है, वो भी बहुत ही नाराज़ हैं कि ये बाबा रामदेव जो हैं, वो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेद को भी ख़राब कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो छवि है, उसको भी ख़राब कर रहे हैं, और आज के दिन में दुनिया में हम एक मज़ाक का एक माध्यम बन गए हैं इनके ज़रिए। एक सर आखिरी सवाल है कि एक तरफ से विवाद जारी है, बाबा रामदेव जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भी जो कोरोनिल दवा है इनकी, वो खरीदने की बात कही है, जो मरीजों को सरकार की ओर से मुफ्त जो है मुहैया करवाई जाएगी। क्या कहें? देखिए, ये इसमें ये अफ़सोसजनक बात है। अब अगर वो दे रहे हैं, तो जैसे हम विटामिन सी देते हैं, हम बोलते हैं ज़िंक लीजिए, हुँ, वट मल्टीविटामिन लीजिए। अगर इस तरह से कोरोनिल का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। मगर एक बात बिल्कुल साफ़ कर देनी चाहिए कि कोरोनिल कोविड का इलाज नहीं है, उसमें ये सहायता नहीं देती है। अब इसको इम्यून बूस्टर के नाम पे बताया जा रहा है। ये जो सारा जो हम पिछले 1 महीने के अंदर इन्होंने बयान जो हैं लगातार बदले हैं, इससे ये मालूम पड़ता ही है कि ये जो इनको खुद ही मालूम था कि ये कोरोनल जो है ये कोविड का इलाज नहीं है, मगर ये अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए ये कर रहे थे।
ये लोगों की ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ करना जो है ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा ये आग्रह है कि आईएमए ने अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक भी पहुँचाई है और जुडिशरी तक भी पहुँचाई है। अब गवर्नमेंट के पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऐसे कई क्लॉजेज़ हैं जिनके अंदर वो ये बयान आते हैं और जुडिशरी ने भी सुओ मोटो कई जगह पे ये एक्शन लिया है जहाँ पर उन्होंने देखा है कि अखबारों में या किसी मीडिया में ऐसी न्यूज़ आती है। तो अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। हमारे जो काम थे हमने कर दिए हैं, हमारे पास मुद्दे और बहुत हैं। मेन मुद्दा है आज लोगों की जानें बचाना। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएमए की जो लड़ाई है वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव जिस तरह से अपनी कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ है। साथ ही में कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है बाबा रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है और लोगों की जानें बचाने की ज़रूरत है, दवाओं का बहुत महत्व है, और इस समय में इस तरह की बयानबाजी करना किसी अपराध से कम नहीं है, तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, एटी भारत।